नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। 3.0 की आपकी कैसी तैयारी, कैसी क्या रणनीति और कब तक आएगी भर्ती, इन सभी बातों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपका जो 1.0 में जो आपका एनआईओएस का जो मुद्दा बना हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, जिनका एनआईओएस बोलो का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, उनका जो डीवी के लिए जो मुद्दा बना हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कैसे क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सब कि बीपीएससी ने सभी का वर्गों का, सभी श्रेणियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, कल पीआरटी का आपका रिजल्ट बचा हुआ था, कल पीआरटी का भी रिजल्ट आ चुका है। यदि आपने पीआरटी के 1 to 5 का यदि आपने कट ऑफ ना देखा हो तो एक बार उसके ऊपर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, जो पीआरटी की बात करते हैं, अन रिजल्ट की बात करते हैं, उसमें आप मेल और फीमेल की बात देखिए। जो कट ऑफ गई है वो मेल की 89 गई है, जो जबकि डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1998। जबकि फीमेल की जब बात करते हैं 89 है, जबकि कट ऑफ है 7/5/1993। ये आपकी कट ऑफ गई है। और ऐसे ही आपकी SC ST वाली फीमेल है, उनकी भी है। ST जब SC फीमेल की बात करते हैं 39 है, ST फीमेल की 39 है। अब आप डिसेबल्ड की बात करते हैं तो ये देख लीजिएगा, ये आपकी कट ऑफ है, देखिएगा। अब बात ये है, आपकी सभी श्रेणियों का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन आपका डीवी देखिए, इधर तो आपका सभी को पता है कि आपका डीवी पहले से ही चालू है। आप पीआरटी के हैं तो आपका डीवी उसमें पहले ही बताया गया था कि आपका 30 तारीख को डीवी किया जाएगा। आप अपने कहाँ पे डीवी होगा ये आप वो भी जारी कर दिया गया है कि हाँ, कहाँ कहाँ आपका डीवी होगा, किस स्थान पे होगा, वो भी देख लीजिएगा। और क्या कागज़ लेके जाने हैं ये आप चेक कर लीजिएगा कि क्या कागज़ लेके जाने। यदि आपको नहीं पता है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम आपको एक वीडियो आपके लिए अलग से बनाएंगे कि क्या क्या कागज़ कैसे कैसे लेके जाने हैं। ठीक है, अब बात ये है अब कि भैया कि बीपीएससी टीआरई 2.0 है, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी सीटों पर आएगा और कैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो जैसे कि हमने अभी तक देखा कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो मल्टीपल रिजल्ट की उस पर आएगा, यानी कि एक कैंडिडेट का एक से अधिक श्रेणियों में चयन हुआ, जो सीटें होगा, सीट तो एक ही लेगा। जब सीट एक ही लेगा तो 2 सीटें खाली रहेंगी, तो ऐसे जितनी सीटें खाली होंगी उन्हीं के ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, और टीआरई 2.0 में इन्हीं के ऊपर आने के चांस हैं। देखिए, जब बात ये है तो जाहिर सी बात है कि पहले पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कि कहा तो ये भी गया है कि जिन्होंने एक से जगह 2 श्रेणियों में या एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन किया है तो और आने के उनके चांस हैं, तो वो अभी डीवी ना करवाएं, तो ये भी बात कही गई है। लेकिन आप सभी को पता है कि कोई वेट नहीं करता है। तो बात यह है कि जब पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जो सीटों की गणना होगी, उसके बाद यह गणना करके शिक्षा विभाग को भेजी जाएंगी। जब शिक्षा विभाग को भेजी जाएंगी, फिर उसके बाद शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेजेगा। जब बीपीएससी को भेजेगा, उसके बाद बीपीएससी रिजल्ट तैयार करेगा। लेकिन बात यह है कि बीपीएससी कितनी सीटों पर रिजल्ट देगा और किसी को नहीं पता है, क्योंकि टीआरई 1.0 में रिक्तियाँ आपकी 4700 भेजी गई थी, और आप रिजल्ट देख ही सकते हैं सप्लीमेंट्री कितनी सीटों पर आया है, इसलिए किसी को पता नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ की ही बात है, 1-2 साल से अगर आप रह रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट करने से आप आगे की तैयारी करिएगा। लेकिन सवाल वहीं पे एक निकल के आता है कि बीपीएससी 3.0 कब तक आएगा। देखिए, आपको बताया गया जैसे कि बीपीएससी 3.0 आपके अगस्त में उसका पेपर ले लिया जाएगा, अगस्त के लास्ट वीक में उसका पेपर ले लिया जाएगा। और बार बार कहा भी जा रहा है कि हम इतनी भर्तियां निकालेंगे, 40,000 प्लस निकालेंगे, 50,000 प्लस निकालेंगे। मतलब भर्तियां तो आएंगी, कितनी भी आएँ, भर्तियां तो आएंगी। जब भर्तियाँ आएंगी तो लोग फॉर्म भी डालेंगे, आवेदन भी करेंगे, और नए कैंडिडेट भी आवेदन करेंगे। इसलिए आप सभी को पता है कि कैसे क्या तैयारी करनी है। तैयारी के लिए आप सभी अपनी मैथ जो गणित है, देखिए गणित कभी नंबर नहीं काटती, आपके हमेशा नंबर दे के ही जाएगी, और वो परफेक्ट नंबर दे के जाएगी। आपने एक क्वेश्चन किया है तो एक क्वेश्चन का आपको नंबर मिलेगा, अगर वो सही है तो आपको भी पता है। ठीक है, तो आप गणित अच्छी करिएगा, आप रीजनिंग अच्छी करिएगा। जीएस के पीछे इतना नहीं भागिएगा, क्योंकि जीएस एक अथाह सागर है, एक समुद्र है, आप उसमें जितना जाएंगे उतना डूबते जाएंगे। इसलिए हर चीज़ का रिवीजन, हर चीज़ की प्रैक्टिस बराबर करिएगा। अपने जो समय है उसको 8-8 घंटों में बांट लीजिएगा। अभी 8 घंटे की बहुत पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका 3.0 का। कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान लगाते रहिएगा, 8 घंटे के में पढ़ाई करिएगा, पूरे समय को 8 घंटों में बांट लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो एनआईओएस का मुद्दा है, क्योंकि एक भर्ती में टीआरई 1.0 की हम बात कर रहे हैं, जो एनआईओएस का मुद्दा बना हुआ है, तो आप सभी को पता है कि एक ही भर्ती में 2 अलग अलग रवैये नहीं अपनाए जा सकते हैं। तो जिनका नहीं हो रहा है वो तो भैया एनआईओएस वाले हैं, वो कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, और वो अपना वहीं से मुद्दा कुछ सल्यूशन निकालेंगे। तो परेशान होने की कोई बात है नहीं है आप सभी के लिए। लेकिन वही बात है
क्या कहा जाए। अब हम ये उत्तर प्रदेश में एक बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती आई है, जो आप इच्छुक हैं वो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छी खासी सीटें आई हैं जो इसके अंतर्गत क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।